प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आज हम वचन सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। सारे लोग बड़े गहराई से ध्यान सुनिएगा। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14 से 15 तक प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। देख लो, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करोगे, दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करना सीखो। आज सीख लो कि एक दूसरों को हमें क्षमा करना है तो करना ही है। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार में फिर वचन सुनेंगे 18 वाक्य 35 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया। यदि तुम अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा जैसा कि तूने किया है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने भाई के पूरे हृदय से क्षमा कर दो। हालेलुया। अपने भाई को पूरे हृदय से माफ कर दो और तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा जैसा कि तूने किया है। हालेलुया। हालेलुया। आज इस संसार में लोग क्षमा नहीं करते हैं। न जाने कितने लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं, कितने लोग एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाए, इस संसार से अंतिम विदाई लेकर स्वर्ग सिधार चुके। कितने हमारे पुरखे पूर्वजे फादर गण पुरोहित लोग, कितने हमारे धर्मगुरु लोग एक दूसरों के माफ़ नहीं कर पाए, कितने राजनेता लोग एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाए, इस संसार से अंतिम विदाई लेकर स्वर्ग सिधार चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा जैसे कि तूने किया है। हालेलुया। तो हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 35 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। किसी के विरुद्ध निर्णय नहीं दो। हालेलुया। और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो। हालेलुया। और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। जब तक तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे
तब तक तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मरने के पहले मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुँह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर लटका देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई मेरे बहनों क्षमा किया, हमें भी वही क्षमा करने के लिए सिखाते हैं। हम लोग भी एक दूसरों को क्षमा करें। हालेलुया। हमें एक दूसरों को क्षमा करना है, जैसे कि प्रभु यीशु ने क्षमा करके हमें दिखा दिए हैं। हालेलुया। तो आज से हमें एक दूसरों को क्षमा करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य हम 2 से 3 तक पढ़ते हैं। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। हालेलुया। यदि हम एक दूसरों पर क्रोध बनाए रखे हैं, एक दूसरों पर क्रोध बनाकर बैठे हैं, देख लो तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें माफ़ नहीं करेगा। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें माफ़ नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों पर क्रोध जो बनाकर हम सब बैठे हैं, उसके क्रोध को ख़त्म करना होगा। हालेलुया। वो क्रोध को अपने जीवन से हटा दीजिए, क्रोध को अपने जीवन से हटाइए, एक दूसरों को क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। यदि एक दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। हम एक दूसरों पर क्रोध बनाए हैं, एक दूसरों पर क्रोध बनाकर हम प्रभु से जा रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, तो प्रभु मेरे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। जब तक हम अपने जीवन से क्रोध नहीं हटाएंगे तब तक प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जो लोग एक दूसरों पर क्रोध बनाकर बैठे हैं, अपने जीवन से क्रोध को हटाइए, जाकर उन्हें माफ़ करिए, जाकर मेल जोल कर लीजिए। हालेलुया। 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 संतोहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 20 वाक्य 21 से 23 तक। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें एक दूसरों को क्षमा करना होगा। जब तक एक दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक मैं क्षमा नहीं पा सकते हैं और मैं पाप में बंधे हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें एक दूसरों को माफ़ करना होगा। आज प्रभु यीशु मसीह जो हमें बताए हैं उसे कभी भूलना नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। उसके अपने हृदय में अंकित हो जाने दीजिए, छप जाने दीजिए कि हमें एक दूसरों को माफ़ करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करके हमें दिखाएं। मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुँह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को देखो, जिंदे क्रूस पर लटका देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह माफ़ कर दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करना है। यदि हम एक दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तब प्रभु यीशु
प्रभु यीशु कहकर हम क्या कर पाएंगे? हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हम कुछ भी नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। जो कार्य प्रभु यीशु हमें करके दिखाए हैं उसे हमें भी करना होगा। हालेलुया। तो हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। सारे लोगों को जय यीशु।